हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर वगैरह ये किए थे। आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आप जीरो को प्रॉपर करना आज, क्योंकि नहीं तो दोनों को आप क्लैश कर लोगे। एक जीरो ऑर्डर का करेंगे आज, फिर कल फर्स्ट का, तो अलग अलग दिन में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो आपको पता होगी क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो थे जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सपोज हमने कोई रिएक्टेंट लिया आर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डी आर बाय डी टी। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर तुम ऐसे लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर की पावर जो ऑर्डर होता है वो। इट मींस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा हमारा, के इंटू आर की पावर जीरो। और किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, वन। तो मैं सीधा ये लिख देता हूं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। इसको मैं और आगे क्या लिख सकता हूं, माइनस डी आर इज इक्वल टू डी टी, इसके साथ में आ जाएगा के डी टी। नेगेटिव को भी चलो मैंने उधर ही भेज दिया, तो क्या आएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। सिंपल मैथमेटिक्स। ये है स्मॉल चेंज के लिए। अब लार्ज के लिए निकालते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर एंड टी, या इतना ही छोड़ दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस साइड क्या आ जाएगा, जो डी आर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उधर क्या आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। आर का इंटीग्रेशन डी आर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इधर क्या आएगा, माइनस के डी टी का आएगा टी प्लस ये आई। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है वो वहां पर सी यूज कर देते हैं, ये आई। वही बात है, ये क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तुम सी भी यूज कर सकते हो, यहां पर सी लिख देना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मैथ्स में आपको सिखाया जाता होगा कि अगर मान लिया मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, 2x, पावर आगे एक कम कर देते हैं। मैं करूं x की पावर 3 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 3x की पावर 2, और ये 5 का क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का क्या होता है, 0, तो इतना बचेगा। अगर मैं करता x की पावर 3 तो भी क्या आता, 3x की पावर 2। इसमें और इसमें डिफरेंशिएशन तो ये सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन इसका रिवर्स होता है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आएगा, क्या हो जाता है, इसकी पावर एक बढ़ाते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, 3x की पावर 3/3, यानी कि x की पावर 3 आ जाएगा। इसका करूंगा तो भी क्या आएगा, x की पावर 3। तो ये कहां चला गया, जो कांस्टेंट था, उसके लिए हम यहां क्या लगा देते हैं, प्लस c। अगर यहाँ 0 है तो ये c 0 है, यहां पर अगर 5 है तो ये 5 है, तो उसके लिए हम क्या लगाते थे, ये i, मैथ्स के लिए। अब हमें इस i की वैल्यू भी निकालनी है, जैसे इस c की वैल्यू 0 है या 5 है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा टाइम t जो था वो 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही शुरू नहीं हुआ, तो r किसके इक्वल आएंगे, जो कंसंट्रेशन है r नॉट के, किसके इक्वल आएगी, r नॉट के। मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है r, क्या है, t टाइम के बाद की कंसंट्रेशन है। पुट कर दो इसको इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन 1। r किसके इक्वल है, r नॉट, तो t0 पुट करो, r नॉट इज इक्वल टू t0 है तो ये पार्ट 0 इज इक्वल टू i। इस i की वैल्यू यहां भेज देते हैं। r इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट। आई की वैल्यू ध्यान आई, आर नॉट कैसे आई, कैसे आई, हमने इस टी की जगह क्या पुट कर दिया, 0। जब टी 0 है तो ये पार्ट तो 0, सिर्फ आई बचेगा इधर। और अगर टी 0 है तो आर किसकी इक्वल होगा, आर नॉट के, तो आर नॉट इज इक्वल टू आई।
ये आया हमारा यहाँ से अगर मैं KT निकाल लूँ तो किसके इक्वल आएगा, KT इधर भेज दिया, R उस साइड चला जाएगा, R नॉट माइनस R। ये चलो इक्वेशन 2 ले ली, इक्वेशन हमारी 3 ले ली। ये हुआ। यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को तो आप कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि यहाँ फिजिकल क्लास में तो आप बीच में पूछ सकते हो, यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इससे आगे का मैं यही लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अब KT इसके इक्वल आया, यहाँ से मुझे K निकालना है तो क्या होगा, R नॉट माइनस R अपॉन T, ऐसे डाल दो या अपॉन T कर दो। अगर यहाँ से मुझे T निकालना हो तो वो क्या होगा, R नॉट माइनस R बाय K। यहाँ से हम रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। गॉट इट। यहां से हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो कैसे निकलेगा, T हाफ अगर निकालना है, T हाफ का मतलब क्या है, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मीन्स जो ये R है ये R नोट का हाफ हो जाएगा। पुट कर दो यहां पर R नोट माइनस R नोट बाय 2 और इस पूरे के अपॉन क्या है K। तो R नोट में से R नोट का हाफ जाएगा तो हाफ R नोट बच गया, T हाफ क्या बचेगा, R नोट बाय 2 और अपॉन में साथ में क्या है K, तो ये क्या आ गया T हाफ R नोट बाय 2K। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्या क्या यूज होते हैं, इसके एक तो हम ग्राफ बताएंगे, एक हम बताएंगे अगर ये गैस है, इन केस ऑफ गैस, मैं न्यूमेरिकल में भी एक गैस का बता दूंगा आपको, बाकी दूसरी चीजों के सॉलिड वगैरह ले लेंगे। अगर ये गैस हो तो R को क्या पुट करोगे, P प्रेशर, तो जो R नोट है वो तो क्या यूज हो जाएगा तुम्हारा P नोट, या ऊपर लगा सकते हो इसको, तुम्हारी मर्जी, R नोट हो तो P नोट और R हो तो क्या यूज हो जाएगा P, मतलब R को रिप्लेस कर देंगे हम प्रेशर से। यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज हो जाएगी, कंसंट्रेशन रिप्लेस हो जाएगी तुम्हारे प्रेशर से, बस इतना चेंज करना है, वहाँ प्रेशर गिवन मिलेंगे। और अगर कोई सॉलिड या कोई लिक्विड वगैरह है तो वहाँ कंसंट्रेशन गिवन होंगे। गॉट इट। अब इसमें मैं एक ग्राफ और बताता हूँ, ग्राफ कैसे आएंगे। एक तो मैं ये इक्वेशन 1 2 3 यहाँ पर अभी एज इट इज रख लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ में अब हम इनको यूज करेंगे, बाकी मैंने इरेज कर दिया। अब इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देखो, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग ये किसकी तरह हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा किसका, अगर मैं लेता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन और हमारे टाइम के साथ। क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब ये है तो ये इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे, हमने ग्राफ बनाया यहां पर, इस साइड क्या है हमारी, ये इक्वेशन मैं ऊपर भेज देता हूं, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, ये आया। अब इसी के फॉर्मेट में हो गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड आर एंड टाइम, आर क्या है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम पर,
उन दोनों का। तो यहां पर देखो हमारा स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या हो माइनस के, तो स्लोप क्या होगा माइनस के, और इंटरफेस कितना होगा ये सी, मतलब आर नॉट। तो यहां पर हमारा ग्राफ ये आ जाएगा, यहां पर तो आर नॉट इधर लिख देते हैं चलो, और ये स्लोप क्या होगा माइनस के का। ये किस किस का ग्राफ था हमारा, कंसंट्रेशन और टाइम का। अगर हम ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का, आर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इसको निकाल कंसंट्रेशन अगर निकाल लें, कंसंट्रेशन का और रेट का, तो अब ये देखो जीरो रिएक्शन है, जीरो रिएक्शन में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर की पावर 0 के, मतलब वो इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा इसके पैरेलल आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन भले ही वैरी होते रहे, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं। तो तीसरा हम ग्राफ किस किस का बना लेंगे, तीसरा हम बना लेंगे टी हाफ का। हमने क्या निकाला, टी हाफ, टी हाफ का विद रिस्पेक्ट टू क्या बना देंगे हम, उसके ए नोट आर नोट के रिस्पेक्टिवली बना ले। टी हाफ का क्या आएगा, टी हाफ और आर नोट का स्लोप क्या आएगा 1/2 के, तो यहां मैंने ले लिया टी हाफ, इधर मैंने क्या ले लिया आर नोट, तो इनका स्लोप क्या आ गया 1/2 के। ये स्लोप क्या होगा 1/2 के। तो कई बार क्या होगा, एक नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बाकी बोर्ड्स में भी दे देता है कि ये दिखा देगा कोई ग्राफ, तुम्हें ये देखना है किसके रिस्पेक्टिवली है। अब अगर ये आर नोट और टी हाफ के है तो ये है, फर्स्ट ऑर्डर जब करवाएंगे तब इनका कंपैरिजन भी बता दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम ये देखो कि ऐसे लाइन है ऐसे लाइन है और ऐसे ही लिख दो कुछ भी, ये भी देखना किसके रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। ये ग्राफ भी अब किसका शो कर रहा है, जीरो ऑर्डर को, ये भी जीरो ऑर्डर को, ये भी जीरो ऑर्डर को, लेकिन फर्क क्या है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ का है, ये गिवन टाइम टी पर जो कॉन्सेंट्रेशन है और टी का है, ये आर जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी टी टाइम पर और कॉन्सेंट्रेशन का है। ये ग्राफ ये भी देखना है किसके रिस्पेक्टिवली है। अब मैं 2-3 न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट लिख देता हूं इरेज करके, तब तक इसको आप पढ़ के देखो, फिर वो न्यूमेरिकल करवाता। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने ये 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं बेटा, अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ कैलकुलेट करवाइए, जिससे जीरो रिएक्शन पर जो भी न्यूमेरिकल बने वो आप अच्छे से कर पाओ। पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें मैंने लिखा ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस, मैंने इनिशियल से ही लिखे हैं, बाकी स्टेटमेंट में बोल देता हूँ। ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड कैटलिस्ट, जो प्रेशर चेंज हुए 0 सेकेंड पर, ये प्रेशर है मीन्स इनिशियल प्रेशर, 100 सेकेंड पर, फिर 200 पर, 300 पर, ये डिफरेंट प्रेशर्स थे। तो इसने पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भले इसमें हमें पता है 0 दे रखा है और कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए के कैसे निकालेंगे, मतलब रिएक्शन रेट कांस्टेंट, और टी हाफ कैसे निकालेंगे। तो इसको हम एक तो कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग इंटरवल पर देख लेते हैं। जो हमारा 0 to 100 सेकेंड का है इंटरवल, दूसरा कौन सा है 100 to 200 सेकेंड, और 200 सेकेंड to 300 सेकेंड। चेंज क्या हुआ कंसंट्रेशन में, पहले प्रेशर क्या है 5.0 इंटू 10 की पावर 3 माइनस क्या आएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 3, टाइम कितना लगा, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.8 इंटू 10 की 3/100, मीन्स इसको और सिंपल करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 पावर है 2 है, एक यहाँ से आ जाएगी 3 यानी कि 8 पर सेकेंड, पीए पर सेकेंड हो गया हमारा। अगर मैं दूसरी लूँ 100 to 200 के बीच लें, 100 पर कितना है इनिशियल जो कंसंट्रेशन अब 100 होगी यहाँ पर, वो कितनी है 4.2 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 200 पर कितनी है 3.4 इंटू 10 की 3 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर वही 100 सेकेंड। फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.8 इंटू 10 की पावर
3/100, ये भी कितना आएगा 8। थर्ड इंटरवल लें, इसमें क्या आएगा, थर्ड इंटरवल में 200 पर क्या है 3.4 इंटू 10⁻³ प्रेशर, 300 पर कितना है 2.6 इंटू 10⁻³ फाइनल इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो घटाई अपॉन क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से भी 0.8 इंटू 10⁻³ वही 0, ये भी कितना आ जाएगा 8। मीन्स कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा यहाँ पर सेम आ रहा रेट, तो इसका मतलब ये क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन। या दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है K इज इक्वल टू क्या होता है 1/T, अगर हमें प्रेशर का केस ये होना P0 माइनस P, जो आपको ठीक लगे वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। यहां से K क्या आएगा हमारा, K अगर कैलकुलेट करें तो T तो हमें गिवन है, पहले हमने ले लिया 100 सेकेंड पर 1/100, इंटरवल तो 100 सेकेंड का ही है। P0 पहले कितना है 5.0 इंटू 10⁻³ माइनस फाइनल प्रेशर कितना आया हमारा 4.2 इंटू 10⁻³ कितना आएगा यहाँ से 0.8 इंटू 10⁻³ चाहे यहाँ से निकाल लो क्या आ जाएगा 8, ऐसी बाकी निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा 8, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। गॉट इट, 0 ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से K भी निकल गया हमारा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो K यही है। K कितना आया हमारा, क्योंकि हमें पता है dR/dt अगर मैं निकाल लूँ किसके लिए 0 ऑर्डर के लिए तो क्या आएगा K इंटू R⁻0 मीन्स dR/dt किसके इक्वल आ रहा है हमारा K के, और K क्या है यही है, चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ हमने dR/dt निकाल दिया था वो भी यही आया था, K भी यही आया है, तो K कितना होगा हमारा यहाँ पर 8। इसकी यूनिट क्या होगी 0 ऑर्डर के लिए क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, किसके टर्म्स में, अगर कंसंट्रेशन हो, यहाँ पर क्या है प्रेशर, तो यहाँ पर क्या होगा 8 पास्कल पर सेकंड, ये आ गया K निकल गया, ऑर्डर निकल गया। T हाफ कैसे निकालते हैं हम, 0 ऑर्डर के लिए T हाफ का क्या फॉर्मूला था A0/2K, प्रेशर है तो P0/2K, P0 कितना है 5.0 इंटू 10⁻³, K कितना है 8, कट कर लो, ये क्या जाएगा हमारा T हाफ। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा, ऑर्डर K और T हाफ। ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, फाइनल और माइनस इनिशियल बाय टाइम, अगर ये तीनों बराबर आए हैं तो 0 ऑर्डर है, या ऐसे निकाल लेते हैं हम K, अब K निकालना है तो क्या होता है T हाफ P0 माइनस P, वो भी बराबर आएगा, क्योंकि हम वहां से भी लिख सकते थे K इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमें पता है dR/dt K के इक्वल आएगा 0 ऑर्डर में, K भी निकल गया। फिर हमें निकालना था T हाफ का फॉर्मूला इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, प्रेशर का केस है तो P0/2K, P0 हमारा इनिशियल प्रेशर ये है, K की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 8 आई थी तो 2 इंटू 8। एक तरीका, एक न्यूमेरिकल तो ऐसे बन सकता था कि ऐसे इंटरवल में दे देगा, ज़्यादातर CBSE में यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं इंटरवल देके, HBSE में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं आ सकते, ज़्यादा आते हैं वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के, CBSE में इक्वल चांसेस हैं दोनों के, और ज़्यादातर ये ऐसे टाइम इंटरवल के ऐसे ही आते हैं। बाकी दो न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट भी देखो, उनको भी हम सोल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमने दिया है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, या मेंशन था 0 ऑर्डर है, नहीं भी मेंशन हो तो K दे रखा है, K की यूनिट अगर मोल पर लीटर पर सेकंड है तो 0 ऑर्डर, उसकी यूनिट अगर हमारी सेकंड इनवर्स होती तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन, हम वहां से भी देख सकते थे। K दे दिया हमें, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 पूछ लिया। अब हमें एक चीज पता है dR/dt किसके इक्वल होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमारी इक्वेशन ये है 2NH3 ये कन्वर्ट हुई N2 प्लस 3H2, तो यहाँ R की जगह क्या है हमारा NH3, किसके इक्वल आएगा हाफ, ये हाफ भी आएगा ना आगे 1/2 NH3,
इज इक्वल टू ये आ जाएगा N2 बाई डी टी प्लस ये किसकी इक्वल आएगा 1/3 प्लस का ही H2 dH2 बाई डी टी। सिंपल है। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, हमें गिवन क्या है, K गिवन है और हमें पता है dr बाई डी टी किसके इक्वल आता है जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन dr बाई डी टी इज इक्वल टू K, मीन्स इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ N2 और किसके इक्वल होगा 1/3 d बाई डी टी ऑफ H2। अब उसने पूछा है प्रोडक्शन का रेट पूछा है N2 का, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना आएगा, सेम रहेगा, यानी कि d बाई डी टी ऑफ N2 पूछा, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसने पूछा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, यानी कि 1/3 d बाई डी टी ऑफ H2 हमें गिवन है, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट d बाई डी टी ऑफ H2, तो 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन किए थे, बाकी तो सेम रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है ये, जो हम पहले कर चुके हैं। फर्क कितना आया है, इसमें ये दे दिया K और जीरो ऑर्डर है, बस हमें ये वैल्यू पता लगानी थी यहाँ पर कि ये K के इक्वल ही होते, ये पुट कर दो, बाकी रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल बनेगा, कुछ अलग नहीं है। लास्ट शायद इतनी जगह में ही हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल। इसने दिया हमें K दे दिया किसी जीरो रिएक्शन के लिए, इसने कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 0.2 मोल है, फाइनल उसकी 0.1 रह जाए, उसके लिए बताओ कि टाइम कितना लगेगा। T अभी हमें पता है T किसके इक्वल होता है 1/K A0 माइनस A। तो यहां से K भी गिवन है, तो T हमारा क्या आएगा, K कितना गिवन है 0.02, A0 कितना गिवन है 0.2, A कितना गिवन है 0.1, इतने सेकंड आ जाएगा ये, क्योंकि ऊपर सेकंड है। सॉल्व कर लो, वहां से कितना बचेगा T इज इक्वल टू 0.1 बाई 0.02। सोल्व करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, चलो अभी यहां तो यही लिख देते हैं, अगले स्टेप में लिख देते हैं 1/10/2 5 सेकेंड, ये आ जाएंगे। इस तरीके से सोल्व करने हैं। तो जीरो ऑर्डर के बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो सोल्व करके देखने हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन करनी है। आज के लिए होमवर्क है। थैंक यू।